हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ तुम जियो लिंक का एपिसोड 32। एपिसोड 32 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखा जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अब योर हाइनेस को जो एम्परर है मीन चूरांग की तरफ से ऑर्डर मिल गया होता है कि लॉर्ड चेंग को अंदर बुला लिया जाए, अभी इज्जत से। अब यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो लोग तो भाई कैपिटल में आ गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जूस है ना वो जाता है प्रिंस जुआन के पास और कहता है कि थैंक यू मेरे डैड के हेल्प करने के लिए। तो फिर जिस पे प्रिंस जुआन कहता है कि इसमें मेरा थोड़ी कोई हाथ है, वैसे तुम ऐसे क्यों मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तो फिर प्रिंस जुआन कहते हैं कि देखो एक्चुअली तुम ना मेरे से ऐसे बात बिल्कुल मत करो। पहली बात मुझे इसकी आदत नहीं है, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो तुम्हारे डैड है वो इतने ज़्यादा लोगों को लेके आए थे तो वहाँ पर तुम्हें को एकदम समुंदर जैसा लग रहा था। तो फिर तो चूरांग को अंदर तो लेना था ही। और फिर यहाँ पर वो जब फिर से उसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए थैंक यू बोलता है तो फिर प्रिंस जुआन कहते कि ये तुम ना अपने वाइफ को थैंक यू बोलो, आई मीन जूलिंग को। ये तो भाई उसकी वजह से ही हुआ है कि वैसे तुम्हारी जो वाइफ है सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये बात तो कहना ही पड़ेगा। और बाद में जब ये इन लोग के पास हुआंग चैंग का टॉपिक आता है तो फिर वो कहते हैं प्रिंस जुआन की पक्का हुआंग चैंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिबा है वो जाता है और कहते हैं कि हमें माफ़ करना क्योंकि हम लोग ने अभी तक हम लोग ने जून जियोलिंग को पकड़ा नहीं। तो फिर जो लुइंची कहता है कोई बात नहीं, रहने दो, बस उसने इतना कुछ किया है कैपिटल सिटी वापस आने का, चलो उसका वेलकम करते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारी जूलिंग एकदम धांसू वाली एंट्री होती है, एकदम रेड ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और उसे देख के तो जो लुइंची है उसे वो टाइम याद आता है जब छोटी चू जूलिंग आई थी उसे बचाने। और तभी वो अपने ख्यालों में खो जाता है कि जूलिंग आ रही है और वो कहती है कि लुइंची देखो मैं आ गई, मैं वापस आ गई। और बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही है उससे। बट भाई उसका तो पूरा का पूरा जो सपना है वो चूर चूर हो जाता है बिकॉज हमारी जो जूलिंग है उसका रिएक्शन तो उसके लिए एकदम रूड वाला था। तो फिर लुइंची कहता है इसे पकड़ने के लिए आई मीन जूलिंग को, बट तब तक वहाँ पर सुजान सानमिंग एंड बातेंग और कहते कि आखिर किसके अंदर तो फिर जो सुजान है वो कहते कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो लॉर्ड चेंग के बहू और जूजैन की जो वाइफ है उसे टच करके बताए। अब यहाँ पर ये लोग ने एकदम अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे होते हैं कि हाँ ये लोग सच में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और फिर जो सुजान है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अभी मेरे जो डैड आई मीन जो लॉर्ड चेंगे वो अभी एम्प्रेस से बात कर रहे हैं। अगर तुमने इतनी हिम्मत करके मेरे वाइफ को टच भी कर दिया तो मुझे पता नहीं कि आखिर एम्पर तुम्हारे साथ क्या ही करेंगे। तो फिर जो जूलिंग है वो कहती है कि हाँ वैसे ये बात तो है, तुम भले एक शेमलेस हो बट जो एम्प्रर है वो तो ऐसा नहीं है ना तुम्हारे टाइप के, और अगर तुमने इसे टच करने की भी कोशिश की तो ये पक्का एम्प्रर के गाल पे एक थप्पड़ जैसा होगा। तो फिर हमारी जो जूलिंग है वो इन लोग का झगड़ा बढ़ते हुए देख के वो कहते कि अच्छा ठीक है हनी रहने दो ना, चलो हम लोग घर पे चलते हैं, हम लोग को ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और उसे सॉरी ये बोलती है। तो फिर जो जूस है ना वो एकदम प्यार से उसके पास जाता है और कहते हैं कि कोई बात नहीं सब चलता है, चलो तुम्हारी सॉरी हो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिर ये लोग प्यार से वहाँ पर से चले जाते हैं और बेचारा जो लुइंची है वो कुछ कर ही नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि इन लोग को तो भाई जो सानमिंग एंड बातेंग है ना वो लोग तो इन लोग की बातें सुन सुन के एकदम पक गए होते हैं, ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो जिम है और उसके साथ जितने भी लोग गए होते हैं एमरल्ड डिपार्टमेंट के वो सब लोग अपना ड्रेस निकाल के यूनिफॉर्म को वहीं पर रखे होते हैं। तो फिर लुइंची कहते हैं कि आखिर ये सब क्यों है। तो फिर वो जिन कहता है कि एक्चुअली मैंने जो जू लेंगे उसे पकड़ा नहीं इसकी वजह से और मैं उसके लायक नहीं था। तो जहाँ पर लुइंची है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं तुमने उसे प्रोटेक्ट किया ना, बस इतना काफ़ी है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चाहेंगे वो कह रहे होते हैं कि आप मुझे प्लीज़ पनिश करो क्योंकि आपका जो रॉयल डिग्री है पहली बात तो मैंने उसे नहीं माना और दूसरी बात ये है कि मैंने ये जो पीस वाली शांति वाला जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसे तोड़ा। बट यहाँ पर चूरांग तो इसे ऐसे टाला होता जैसे इससे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है और वो कहते कि कोई बात नहीं, ये आपने जो भी किया ये सब अपने जनता के लिए किया, इसके लिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। एंड फिर यहाँ पे जो लॉर्ड चाहेंगे वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मतलब यहाँ के लोगों से पैसा मत इकट्ठा करिए, हम लोग अपना पैसा देने के लिए तैयार हैं।
तो जहाँ पर चूरांग कहते हैं पर इससे कहीं आप लोग को प्रॉब्लम ना हो जाए, बट लॉर्ड चेंग के कहने पे वो मान जाता है। तो यहाँ पर जो हुआंग चेंग है वो मिनिस्टर निंग की बात निकालता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि जो लॉर्ड चेंग है वो खुशी खुशी यहाँ पर इतनी इज्जत से कोर्ट में आ गए। तो फिर जो युनझा है वो बाहर आता है और कहता है कि आप प्लीज़ मतलब मेरे अंकल को माफ़ कर दीजिए। तो जहाँ पर चूरांग भी मान जाता है और कहता है कि हाँ उन्होंने एक्चुअली बस लोगों की भलाई के लिए ही कहा था, मैंने उन्हें गलत समझ लिया। और फिर हम देखते हैं इन लोग को बात करते हुए, जहाँ पर ये लोग तो कह रहे थे कि बैलुएंजे के गाल पे एकदम थप्पड़ वाला काम हुआ था मार्केट में। अब यहाँ पर जैसी मतलब बात छिड़ जाती है युनझाओ की, तो फिर जो सुजान है वो तो भाई युनझाओ का नाम सुनते ही एकदम गुस्से में आ धीरे धीरे। अब तभी जो सानमिंग है वो कहता है कि अच्छा चलो हम लोग सीरियस मैटर पे आते हैं। तो फिर वो कहता है कि मुझे एक बात पता चली कि जो हुआंग चेंग वो किससे सीक्रेटली मिलता था, और वो एक्चुअली और कोई नहीं बेची का क्राउन प्रिंस है, यू ची हाय। अब जहाँ पर जिसे सुनते ही यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब जहाँ पर इन लोग को ये बात तो पता चली गई होती है कि जो हुआंग चेंग है वो ना क्राउन प्रिंस के साथ मिला हुआ है, आई मीन बेची के लोगों के साथ मिला हुआ है। वो अपने देश को गद्दार कर आई मीन धोखा दे रहा है। अब जहाँ पर इन लोग को एक और बात पता चलती है कि जो क्राउन प्रिंस था बेची का, वो ना यहाँ से पूरिया बिस्तर बांध के पूरे के पूरे सबूत मिटा के भाग चुका है। और फिर यहाँ पर जो जूसान है वो कहता है कि कहीं मेरे डैड का आई मीन जो लॉर्ड चाहिए उनको कहीं कोर्ट में प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो फिर जुएलिंग कहती है कि वैसे तो प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, बट अगर इसमें लुइंची ने टांग अड़ा दी तब तो ये बात तो पक्का होगा ही। पर पक्का अगर तो फिर जो जूसान है वो कहता है पर वो उसके साथ क्यों काम करेगा। तो फिर जुएलिंग कहती है जब तक उसका पर्सनल बेनिफिट ना हो तब तक तो वो नहीं करने वाला। आई मीन जो लुइंची है वो और हुआंग चेंग एक साथ इतना जल्दी तो काम नहीं करने वाले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेंग है वो कहते कि आप प्लीज़ मेरा ये टोकन लेके मुझे ये नॉर्थ का जो काम है इससे आज़ादी दो। तो जहाँ पर चूरांग कहते हैं कि एक्चुअली मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये चाहता था कि आप देखिए आपकी उम्र थोड़ी बूढ़ी टाइप हो गई है, तो आप क्यों ना भी अर्ल ऑफ चिंगो को प्रोटेक्ट करें और उसके बाद मैं आपको फिर से नॉर्थ के साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो फिर जहाँ पर जो लॉर्ड चिंग है वो कहते कि नहीं मुझे सच में यहाँ से रिटायर होना है। अब यहाँ पर जो चूरांग है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अभी थोड़े टाइम के लिए तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ बट वापस आपको ज़रूर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी जूलिंग है वो ना बिंगार से मिलती है। अब जहाँ पर जूसान उससे मिलवाता है तो जहाँ पर बिंगार कहते कि नहीं ये हमारी प्रिंसेस नहीं है। तो फिर जूलिंग बताते हैं कि मैं ही प्रिंसेस हूँ और सारी बात बताते हैं, आई मीन एक सीक्रेट बात जो सिर्फ उसे और बिंगार को पता होती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी बिंगार है वो ज़्यादा बात नहीं बता पाई थी उस टाइम पे जूलिंग को, बट अभी वो सारी बात बताती है कि जब लेट एम्परर जीजोंग की मौत हुई थी उस टाइम पे मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताई थी। इसमें एक और बात है कि जो मैंने आपको सील बताया था ना उसे हुआंग चेंग ने भी देखा है। अब यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेंग और मैडम यानलू, जूलिंग और सुजान बैठे होते हैं। तो फिर हमारी जो मैडम यानलू है वो कह रही होती है कि क्यों ना हम लोग अब हमारी जूलिंग की परवाह करते हुए उसका और सुजान का जो एंगेजमेंट ऐसा बनाया गया था फेक वाला उससे ख़त्म कर दे। अब तो भाई बेचारे सुजान का मुंह लटक जाता है और वो कहने लगता है कि इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी हम लोग बाकी काम को सेटल करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग तो उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि अच्छा अब क्या करें। अब यहाँ पे जो लॉर्ड चेंग है वो भी कुछ नहीं बोले होता। और फिर यहाँ पे जो मैडम यानलू है वो कहते कि सुजान तुम लोग तो आई मीन जूलिंग और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, पसंद भी करते हो, तो क्यों ना हम तुम आई मीन जूलिंग को अपनी एक बेटी बना लें, अडॉप्ट कर लें, तो तुम लोग फ्यूचर में भाई बहन हो जाओगे। अब यहाँ पर बेचारे सुजान का तो मुंह और लटक जाता है और जूलिंग की तरफ देखता है, बट हमारी जूलिंग का रिएक्शन वॉज लाइक। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो सुजान है वो बैठा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो जहाँ पर जूलिंग कहती है कि क्या होते गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम। तो फिर वो कहते कि जब मेरी मॉम ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है तो आखिर तुमने आई मीन ऐसा मना क्यों नहीं किया। तो फिर जूलिंग कहती कि मैं मना क्यों करूँ, वैसे इसमें मेरा क्या होगा। तो फिर यहाँ पर जब वो कहता है क्या सच में मतलब तुम तो
जब तुम्हें सब कहते थे कि तुम मेरी वाइफ हो करके, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। तो हमारी जूलिंग क्या कहती है कि हम लोग उस टाइम पे नॉर्थ में थे ना, इसके लिए मुझे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता था। और वैसे भी मैंने कब तुम्हें हाँ कहा कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी? तो फिर जो मतलब जूस है ना, वो कहते कि ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे, आई मीन हाँ या ना नहीं बोलोगी, तो मैं जा रहा हूँ अपने डैड को सारा सच बताने कि आखिर तुम हो कौन, रियलिटी। तो जहाँ पर वो उसे धमका रहा होता, तो हमारी जूलिंग कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर तुम बैठोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और अगर तुम्हें जाना है तभी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो वो आके बैठ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम्हें फेवर कर देता हूँ तुम पे। तो यहाँ पर हमारी जूलिंग उसे सीरियसली कहती है कि एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि लॉर्ड चेंग को थोड़ी और मुसीबतों को झेलना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत फनी सीन आता है कि ना जो सानमिंग एंड बाओतेंग है, वो लोग इन दोनों के साथ गए होते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट में। तो फिर वो ना पहले जूलिंग कह रहा होता है सानमिंग, तो जहाँ पर वो कहता है सूजन की इसे सिस्टर इन लॉ कहो। तो फिर भाई फिर क्या था, हमारा ना जो सानमिंग है वो बात बात पे एक सेंटेंस बोला नहीं कि उस पर सिस्टर इन लॉ लगाने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइंची भी आ जाता है जिनके साथ, और उसके बाद इन लोग में बात बात में ही इनडायरेक्टली फाइटिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जो सानमिंग है वो ब्लेम करने लग जाता है चू जियोलिंग को, प्रिंसेस को। जहाँ पर जो मतलब जूस है ना, कहते हैं शांत रहो यार, यहाँ पर कुछ बोलो मत उल्टा सीधा। तो जहाँ पर हमारी जूलिंग को सुनना था ये बात। तो फिर इन लोग में और फाइट शुरू होते ही कि जो हमारी जूलिंग है वो कहते चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तब तक लुइंची क्या आता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुइंची है वो बाहर जाता है और हुआंग चेंग के पास बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चल ही जाता है कि जो लुइंची है वो हुआंग चेंग के साथ मिला हुआ है। तो फिर हुआंग चेंग क्या कहता है कि देखो, तुम्हें अगर तुम्हारा फ़ायदा चाहिए, तो अगर तुम्हें जूलिंग के साथ रहना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे जूलिंग तुम्हारे पास आएगी और तुमसे भीख मांगेगी कि प्लीज़ सुसान को छोड़ दो। अब यहाँ पर उन लोग ने इनडायरेक्टली प्लान बना लिया होता है कि वो लोग अब सुसान पे अटैक करेंगे। आई मीन लॉर्ड चेंग की जो पूरी फैमिली है उसे बर्बाद करने का ही सोच रहे होते हैं। और यहाँ पर जो लुइंची है वो भी मान जाता है इन लोग के साथ काम करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी बात बताता है सानमिंग की, जब ये लोग लुइंची को मार रहे थे तब वहाँ पर प्रिंसेस आई थी और उन्होंने ही लुइंची को बचाया था। तो फिर जूलिंग मन में सोचती कि ओ, तो उस टाइम पे मैंने जिससे बचाया था वो और कोई नहीं लुइंची है। अब यहाँ पर इन लोग को भी समझ में आ गया होता है कि मतलब इन लोग का भी पता नहीं होता कि हमारी जूलिंग ही जूलिंग है। इसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि चलो अभी हम लोग को वांग चेंग के मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। और फिर हम देखते हैं कि जो युनझाओ है वो अपने सर्वेंट के साथ जा रहा होता है जूलिंग ड्रग स्टोर पे जूलिंग से बात करने। तो फिर जो उसका सर्वेंट है कहता है कि क्या सच में ठीक होगा? तो युनझाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग अभी भी दोस्त हैं। अब यहाँ पर जैसे वो जाता है तो फिर जो जिनशु है वहाँ पर उसे एकदम बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाती है, बिकॉज योर हाइनेस के सामने, आई मीन चूरंग का जो बेटा था उसके सामने जो लुइंची है उसने लॉर्ड चेंग की बुराई भी तो की थी। इसकी वजह से ये बात अभी तक पूरे कैपिटल सिटी में फैल गई होती है। अब यहाँ पर हमारी हमारी जो जिनशु बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जाती है बुलाने, और सारी पब्लिक बात कर रही होती है युनझाओ के बारे में कि आखिर ये वापस कैसे आ सकता है। वैसे भी जो जूलिंग है वो इससे बिल्कुल ही भाव नहीं देने वाली है अब, और वो इसे डांट के भगा भी देगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग बात करने आ भी जाती है एंड वो भी अपना रूड बिहेवियर ही दिखाते कि हाँ मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। तो फिर जो युनझाओ है वो कहते हैं कि क्या सच में आपको भी ऐसे ही लगता है? जो जूलिंग कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो ऐसे ही लगेगा, है ना। अब यहाँ पर जो हमारी जूलिंग है वो ना हमारे युनझाओ के पोस्ट को लेकर योर एक्सेलेंसी निंग बोलती है। आई मीन युनझाओ निंग एज अ फ्रेंड जैसा बात नहीं करती है, ऐसा जैसे रिस्पेक्ट दे के बात कर रही होती है। और यहाँ पर बेचारा जो युनझाओ है वहाँ से सैडली चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 32 यहीं पर होता है ख़त्म। मुझे पता है कि ये वाला जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, सॉरी इसके लिए। बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मोबाइल तो घर पर रहती ही नहीं है। एक तो आजकल का ये जो हो गया है न्यू गेम खेलने वाला, जैसे कि ड्रीम 11 ये सब पे, इसके लिए ना मेरे पास टाइम होता ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड जो है वो उसमें खेलते रहते हैं। मुझे बहुत बोर मारता है उसमें सच में। बट गाइस कैन यू कमेंट मी डैट हाउ मैनी ऑफ यू, आप सब में से कितनों को पसंद है क्रिकेट खेलना? आई रियली वॉन्ट टू नो इट।
ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।